कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये कल का जो ब्लॉग डाला गया था उसके बाद का है। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। उसी दिन उपवास का जब दिन था तो मैं छत पर आई थी भगवान जी के लिए फूल तोड़ने के लिए। तो मैंने बोला चलो फूल तोड़ लेते हैं। कन्हेर में तो लगे नहीं थे तो मैंने बोला चलो ये नीले वाले फूल तोड़ लेते हैं। ये शंकर जी को यानी भोलेनाथ जी को बहुत चढ़ते हैं और शुभ भी माना जाता है। और यहाँ पर बहुत तेज़ों की हवा चल रही है, सुबह सुबह का टाइम है और देखिए कितने पेड़ पौधे हिल रहे हैं। और आज का व्रत साल में एक बार आता है और ये व्रत हर महिलाओं को रखना चाहिए क्योंकि ये संतान की इच्छा रखने वाले करते हैं और संतान की उन्नति के लिए करते हैं। तो ये संतान के लिए उपवास करते हैं। तो ये देखिए हमारे छत का नज़ारा सुबह सुबह का टाइम। और सच बताऊं सुबह सुबह गांव की जो सुबह रहती है वो बहुत ही ताज़ी शुद्ध हवा बहुत अच्छी बहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कभी कभी सुबह सुबह खूब अच्छा लगता है। पानी गिर के बंद हो चुका था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट से सारा गांव गूंज रहा था। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था। कानों में भी शांति, मन को भी शांति। यहाँ पर मैंने फूल तोड़ लिए हैं और यहाँ पर मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी थी। इसके पहले का जो मैंने बनाया था नाश्ता वगैरह वो मैंने कल के वीडियो पर बता दिया था। अब सीधे मैं पूजा करने के लिए बता रही हूँ कि मैं यानी पुए बनाकर मैंने ये सब जो तैयारी की थी आप देख सकते हो। दूध, दही, फल फ्रूट, शक्कर जो भी है सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है जितना मुझसे हो सका। ये भोलेनाथ जी हैं और पार्वती मैया भी विराजमान करेंगे सिंहासन में। तो ये देखिए श्रृंगार का सामान, चूड़ी वगैरह जो भी है सब कुछ मैंने रख लिया है। तो जो जो पूजा में लगता है वो सारी चीज़ें मैंने रख ली है। और यहाँ पर चौक भी मैंने बना लिया है। और जो भी गलती है भगवान जी तो माफ़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आरती की किताब भी रख ली है। वैसे आरती तो मुझे याद है पर श्रेया का काम है, आरती की किताब भी रख लेती है श्रेया। तो चलो कोई ना। तो मुझे केले के पत्ते नहीं मिले थे तो मैंने कागज़ में ये पुए जो थे तो वो मैंने कागज़ में पैक कर लिए थे क्योंकि ये पुए जो रहते हैं ये पंडित जी को जाते हैं। तो मैंने ये कागज़ में रख लिए थे और इसको मैं जो कलावा रहता है ना उससे बांध दूँगी मैं। तो मैंने एक ही कागज़ फोल्ड किया था। या बच्चों को बांट देते हैं या फिर पंडित जी को। तो मैंने ये पंडित जी को तो क्योंकि पंडित जी तो हम खुद ही हैं। तो मैं भी जो भी पूजा करती हूँ, पूजा का जो भी रहता है वो मैं अपने नंद भानेज को दे देती हूँ। तो वही मेरे लिए पूजनीय है क्योंकि ये पंडित जी हम खुद ही हैं और मैं फिर अलग से मैं कहाँ दूँगी। इसलिए मैंने नंद भानेज जो रहते हैं उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए ये मैंने चूड़ी पहन ली है। तो गोल्डन कलर की मेटल की चूड़ियाँ थी और कांच के कंगन थे तो वो मैंने पहन लिए हैं और सारा कुछ मैचिंग मैचिंग सा है। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ तैयार। से बाल बांधने हैं मुझे और मेरी पूजा की तैयारी भी हो गई है थोड़ी बहुत और वहीं जाके कर लेंगे। और ये नेल पेंट लगाया है, ये चूड़ियाँ पहनी हैं, आप लोग देख सकते हो मैच कर रहा है। ग्रीन ग्रीन है आज तो। और डिसाइड नहीं की थी कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी है पर ये दिख गई तो मैंने बोला चलो यही पहन लेते हैं। बहुत दिनों से पहनी भी नहीं थी। और सिर्फ बाल बांधने हैं मुझे और करते हैं अब पूजा क्योंकि भगवान जी भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो रख देते हैं ये। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ। यहाँ पर मैं अष्टदल कमल जो रहता है तो वो मैं बना रही थी यहाँ पर। और इसमें जो चावल के जो दाने हैं उनसे मैं बना रही थी और चावल के दाने रखकर मैंने पट्टे को स्थापित कर दिया। अब इसमें मैं कपड़ा जो कोरा कपड़ा रहता है तो वो मैं बिछा लूँगी और फिर भगवान जी को बैठा लूँगी। तो इस तरीके से जैसा मुझसे बना मैंने कर लिया। तो ये देखिए मैंने भगवान जी बैठा लिए हैं और गौरा मैया बना लेंगे। तो गौरा मैया यहाँ पर मैं गणेश जी स्थापित कर देती हूँ। कलश मैंने पहले स्थापित कर ही दिया था तो जो गणेश जी थे वो स्थापित नहीं हो रहे थे, फिर मैंने अच्छे से स्थापित किया। तो ये देखिए दही है और दूध है और जो भी है तुलसी की पत्ते हैं, पान के पत्ते हैं, श्रृंगार का सामान है, कुछ फ्रूट हैं, ये सब मैंने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर दूबा है, अगरबत्ती, फूल, बेलपत्री, हवन की सामग्री सारा कुछ रख लिया है, घी है
तो जितना मुझसे बना ये सब कुछ रख लिया है। कुछ फल थे जो मैंने ये रख लिए थे, तो ये बच्चों को बांटने के लिए अच्छा रहता। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ पूजा और सारा कुछ तैयारी हो गई है, बस अब पूजा करनी बाकी है। तो सारा कुछ सामान मैंने रख लिया है, तो चलो करते हैं पूजा। और बहुत गर्मी लग रही है, धूप बहुत तेज़ आ रही है, आप लोग देख सकते हो, और हवा भी आ रही है। तो मुझे गेट लगाने पड़ेंगे यहाँ के, क्योंकि फिर दीपक बुझने का भी डर है। तो यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई है। तो मैं भगवान जी को पहले दही दूध से स्नान करवा देती हूँ, जल अर्पण कर देती हूँ। तो ये सब करने के बाद, और मैं इस बार ऐसा अजीब सा लग रहा है क्योंकि गणेश जी सबके घर में स्थापित भी किए गए हैं, कई जो रखते हैं गणेश जी को यहाँ विराजमान करते हैं। और जो पंडाल में जो हमारे जो पड़ोस में या फिर जगह जगह जो पंडाल में गणेश जी रखते थे, वो इस बार नहीं रखे गए हैं। जो उत्साह सब जगह जो भजन बजते थे, गाने, बड़े बड़े बक्से डीजे लगते थे, तो और सब लोग ये बोलते थे कि चलो गणेश जी के दर्शन करने जाना है, तो शाम के समय जाते भी थे। पर वो उत्साह कहीं भी नहीं दिख रहा है इस बार। तो अजीब थोड़ा सा सूना सूना तो लग रहा है। त्यौहार तो सभी लोग मना रहे हैं, पर वो यानी उत्साह समझ में नहीं आ रहा है। जो यानी कई लोग चंदा मांगने भी आते थे, बोलते थे कि गणेश जी का चंदा दो। यहाँ पर गांव में तो लेते हैं सब लोग कि जो चंदा रहता है वो मांगते हैं सब लोग, कि गणेश जी के लिए चंदा दो। तो यहाँ पर ना ही कोई चंदा लेने आया, और ना ही कहीं बड़े बड़े जो पंडाल बनते हैं, बड़े बड़े गणेश जी स्थापित किए जाते हैं, वो भी यहाँ कहीं नहीं रखे गए हैं। तो वो उत्साह नहीं समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा सूना सूना लग रहा है, क्योंकि वो उत्साह अलग रहता है, त्यौहार आता है। तो वही मैं बोल रही थी शुक्ला जी से कि जैसे गणेश जी नहीं रखे गए हैं, तो वो जो दशहरा मनाया जाता है, तो दशहरा भी नहीं मनाया जाएगा। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बार ऐसी सिचुएशन ही फंस गई है कि सारे लोग मजबूर हैं। वो दिन याद आते हैं कि जब कहीं मेला लगता था तो सब लोग जाते थे, हाट बाज़ार घूमने जाते थे, मॉल जाते थे, तो भीड़ भाड़ वो अच्छा लगता था। और पानी पूरी या चाट पकौड़ी जो सब लोग खाते थे, तो वो जो उत्साह था वो सारा कुछ निकल चुका। पता नहीं जो हमारी ये जनरेशन है वो थोड़ा सा ना पीछे चली गई है, क्योंकि कोई भी यानी सब लोग जो पहले जैसा उत्साह, जो इतना सब कुछ चैन हो गया था अभी, तो वो सारा कुछ पीछे को पिछड़ गया है। अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। सब जो भी करना है घर के अंदर करो। यहाँ पर अग्नि की तैयारी हो गई, यानी हवन की तैयारी हो गई, अग्नि जल चुकी है। तो हवन हम करेंगे। तो ये हवन में देखिए मैंने थोड़े से पुए लिए हैं, तो जो भी हम खाते हैं उसका भी थोड़ा सा होम लगा लेते हैं। तो घी लिया है, और हवन की जो सामग्री है वो मैं हवन लगाऊंगी। और एक सिस्टर का कमेंट आया था, वो कमेंट समझ में तो नहीं आया, पर उन्होंने चाय के विषय में बोला था। मैं आज बता दे रही हूँ, जब मेरा व्रत रहता है तो मैं नहा धोकर चाय पीती हूँ, और व्रत नहीं रहता है तो मैं बिना नहाए चाय पी लेती हूँ। तो कई लोग तो बेड टी यानी चाय नाश्ता सब कुछ कर लेते हैं बिना नहाए, और खाना पीना सब बना लेते हैं। आप लोगों ने सारे ब्लॉग में मुझे चेक किया होगा कि मैं नहा धोकर ही सारा काम करती हूँ। सिर्फ एक काम है जो मैं बिना नहाए चाय बस पी लेती हूँ। तो हवन करने के बाद मैं करूँगी आरती। तो ये देखो मैंने सारे भगवानों का नाम लेके हवन कर लेती हूँ, और स्वाहा स्वाहा बोलते जा रहे हैं। और लास्ट में जो बचता है, तो जो हवन का थोड़ा सा बचता है तो उसमें बोल देते हैं सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा। तो ये मेरा हवन हो चुका है। तो बस इसके बाद हम करेंगे आरती। तो आप लोग भी आरती सुन लीजिए, हम लोग कौन सी आरती कर रहे हैं। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकार। और सारे कमरे में धुआं हो गया हवन का, और मैं ये थोड़ा सा प्रसाद ले रही हूँ। पंचामृत बनाया था तो वही है, तो मैं थोड़ा सा ले रही हूँ। श्रेया को बहुत पसंद आया। इसमें मैंने शहद और घी, दूध, मही, दही सब मिलाया है, जब जाके मैंने ये पंचामृत बनाया है। शक्कर है तो बहुत अच्छा है। तो मैं अब इसको ग्रहण कर रही हूँ। और बस मुझे आज के दिन पूए खाने हैं, जो मैंने पूए बनाए हैं।
साथ पुए मैं खाऊंगी। तो हम उस पुए को दूध के साथ भी खा लेते हैं और जिसको दही मही के साथ खाना उसके साथ भी खा लेते हैं। और ये वाला व्रत है जो साल में एक बार आता है और हर स्त्रियों को रहना चाहिए। यह व्रत संतान की इच्छा के लिए भी रखा जाता है, संतान की सलामती के लिए भी रखा जाता है, संतान की सद्बुद्धि के लिए भी रखा जाता है। और इस व्रत में माता गौरी और भोलेनाथ की पूजा की जाती है उनसे, और उनके यानी बहुत अच्छी पूजा की जाती है। और ये देखिए मैंने ये जो बोलते हैं गड़ा बोलते हैं इसको, तो ये मैंने पहन लिया है और पूजा भी हो गई है। और ये चूड़ी भी पहन ली है क्योंकि ये पहनी जाती है। तो भगवान हमसे ये बोलते हैं जैसे भोलेनाथ सबकी सुनते हैं तो हमारी भी सुने और आप लोगों की भी सुने, तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो भोलेनाथ अभी सुन रहे हैं क्योंकि बैठे हैं, अभी दीपक बुझा नहीं है तो बैठे हुए हैं। तो उनसे हम कह दे रहे हैं कि आप लोगों की भोलेनाथ मनोकामना पूर्ण करें और साथ में मेरी भी करें। तो चलो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। सुकन्या जल्दी से प्रसाद ग्रहण कीजिए, हमें भी करना है। तो ये कर लीजिए भगवान जी के दर्शन पूजा के बाद के। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ पूड़ी खाने के लिए और मेरी पूड़ी दे दो। श्रेया खा रही है पूड़ी। और दे दो। कितना हरा हरा लग रहा ना, उस दिन नीला नीला लग रहा था, आज हरा हरा लग रहा है। देखो यानी ग्रीन ग्रीन नेल पेंट हो गया, ग्रीन कंगन हो गया, ये अच्छा लग रहा है ना ऐसे। और ग्रीन साड़ी हो गई और श्रेया खा रही है पुए। अच्छा रहता है ना तीज त्योहार जैसा लगना चाहिए। हम लोग भी जब छोटे छोटे थे ना तो हमारी मम्मी भी ये व्रत रखती थी, तो ये पुए बनते थे, बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था खाने मिलेगा और अच्छा लगता है। पूरे यानी घर में वातावरण जो हवन की एक सुगंध रहती है वो चारों तरफ फैल चुकी है, अच्छा भी लगता है। और ये त्यौहार की बात ही अलग रहती है क्योंकि जब भी त्यौहार आने रहते हैं तो चलो सारी लेडीज़ें बातें करती हैं कि संतान सप्तमी आने वाला है या फिर ऋषि पंचमी आने वाली हैं। सारी लेडीज़ें तीज के त्यौहार का भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हैं तीज, क्योंकि यही मौसम रहते हैं जो ये मौसम बरसात का रहता है। तो सावन सोमवार से त्यौहार की जुड़ी लग जाती है, तो लाइन बाय लाइन फिर त्यौहार आते जाते हैं। अब है वो वैवाह लक्ष्मी व्रत है, अब इसके बाद तो वो होगी 15-20 दिन लग जाते हैं उसको आने में। और उसके बाद फिर है करवा चौथ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना और लाइक कर देना अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।